हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के सेटअप को लेकर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज हम क्या करते हैं ना, कई बार हम फायर अलार्म सिस्टम का सेटअप करते हैं लेकिन हमें बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होता है। तो एज अ बिगिनर आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कहीं पर फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करो तो आपके कोटेशन में एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, रही बात क्वांटिटी की तो अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि देखो, अगर डिटेल में नॉलेज चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए तो जरूर आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पर पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, फॉर फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर हम जो देखेंगे दैट इज आवर ऑल अबाउट कन्वेंशनल सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि मैं एड्रेसेबल सिस्टम के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको एड्रेसेबल के ऊपर भी बेसिक रिक्वायरमेंट बता दूंगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होता है, पहले देखना होता है कि प्रीमाइसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ डिटेक्टर लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं डिटेक्टर लिख देता हूं, डिटेक्टर्स। जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे प्रकार के डिटेक्टर आते हैं, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी डिटेक्टर, ठीक है, बीम डिटेक्टर, ठीक है, डक्ट डिटेक्टर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ्लेम डिटेक्टर। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के डिटेक्टर्स आते हैं। देखो, अभी तो मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा डिटेक्टर क्या काम करता है, ठीक है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कितने हाइट पर लगाया जाता है, उसका पैरामीटर क्या है। ये सब चीज़ों को समझने के लिए ना आपको मेरा कोर्स करना पड़ेगा जो हम फायर अलार्म सिस्टम के अंदर करवाते हैं। ठीक है, तो फायर अलार्म का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें हम कन्वेंशनल सिस्टम एज वेल एज एड्रेसेबल सिस्टम, ये पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली हम आपको करवाते हैं। पूरी उसकी वायरिंग कैसे करना है, ठीक है, उसकी पूरी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, कमीशनिंग कैसे करना है, उसका एग्जैक्ट पैरामीटर क्या होता है, किसको कहां पर इंस्टॉल किया जाता है, और कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होती है, बैटरी को लेकर कैलकुलेशन, इंस्टॉलेशंस को लेकर कैलकुलेशंस, वो सारी कैलकुलेशंस आपको एनएफपीए के हिसाब से आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। ऑलराइट, तो ये पूरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। अगर आप बिगिनर हो, चाहते हो कि हमारे साथ में जुड़कर फायर अलार्म सिस्टम का कंप्लीट कोर्स करना है, आपके पास में दो अपॉर्चुनिटी है। या तो फिर आप ऑफलाइन कोर्स कर लो यहां पर आकर, या तो फिर आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, आप करना कुछ नहीं है, हमारे ऑनलाइन में ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, उसे आप देखकर सीख सकते हो। एग्जैक्टली वही नॉलेज जो आपको यहां पर दी जाएगी वही आपको ऑनलाइन में भी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप आ नहीं सकते हो तो आप ऑनलाइन कर लो, और अगर यहां पर आ सकते हो तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, करना कुछ नहीं है। ठीक है, नीचे काउंसलर का नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करिए। हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं 2023 में। अगर आप देखोगे तो हमने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए हुए, हमने बहुत सारे टॉपिक को अपग्रेड किया है, बहुत सारी चीज़ों में हमने 2.0 3.0 लॉन्च किया है, ई नोट्स वगैरह को अपडेट किया है, पूरे स्टडी मटेरियल को हमने अपडेट किया है। ठीक है, इसके लिए रीजन क्या है, हम एक ऐसा यूएसपी क्रिएट कर रहे हैं ना जो कोई नहीं कर रहा मार्केट में। ठीक है, आप रिसर्च कर लोगे ना, हमारे जो टॉपिक्स है, हमारे जो करिकुलम्स है, हमारे जो स्टडी मटेरियल्स है, वो कंपैरेबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये खुद हमारे टीम, हम जैसे लोग क्या करते हैं, उसे बैठकर पूरा डिजाइन करते। ठीक है, एक एक चीज़ें लिखते हैं हम। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती है वाइल ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, जब भी आप इन कोर्सेज को सीखते हो। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। ठीक है, यहां पर हम समझते तो डिटेक्टर का इमेज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। लेट मी शो यू द डिटेक्टर इमेज ओवर हियर, डिटेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर मैं लिखूंगा, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके के, इस प्रकार के आपको स्मोक डिटेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के डिटेक्टर होते हैं, जैसे ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर होते हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद में कुछ आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट कुछ हीट डिटेक्टर्स पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के डिटेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल आने वाले क्लास में करूंगा, आप कमेंट करके बताइए जो भी आप सीखना चाहते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये डिटेक्टर क्या है, ये आपके एज अ इनपुट के लिए काम में आते हैं। किसके लिए काम में आएंगे, ये इनपुट के लिए।
ठीक है, ये आपकी आईडीसी सर्किट पे लगते हैं, इनिटेटिंग डिवाइस सर्किट जिसको हम कहते हैं, उस पे आपकी लगाई जाती है, इनपुट के लिए काम करती है। तो यहीं से आपका सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आपके फायर अलार्म पैनल तक पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि सेंस करने के लिए जब तक सेंसर्स नहीं होंगे, डिटेक्टर नहीं होंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है ना अलार्म सिस्टम लगाने का, ठीक है। तो फायर अलार्म सिस्टम में सबसे प्राइमरी कंपोनेंट बोलो या प्राइमरी रिक्वायरमेंट बोलो, दैट इज योर डिटेक्टर, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज द नेक्स्ट, यू नीड मैनुअल कॉल पॉइंट। आपने देखा होगा कई सारे जगहों पर एमसीपी वगैरह, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर आप देखोगे ना एमसीपी, ये देखिए इस तरीके से। तो ये फायर एमसीपीज, दीज ऑल आर एमसीपीज। तो मैनुअल कॉल पॉइंट इसको कहा जाता है। मान के चलिए कहीं पर आग लगा, ठीक है, और आपने देखा कि यार अभी तक सेंसर ने डिटेक्ट नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली एमसीपी प्रेस कर दो। क्योंकि पहले क्या होता है ना, ह्यूमन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बिकॉज आप देख रहे हो कहीं पर आग लगा हुआ है और आप ये आशय में बैठोगे कि नहीं यार फायर सिस्टम अपना काम करेगा, मैं अपना काम करता हूं। नो, ऐसे समय पे आपको क्या करना है, सभी को अलर्ट करना है बाय प्रेसिंग द एमसीपी मैनुअली। जैसे आप उसको प्रेस करोगे एक अलार्म रेज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका पैनल तक पहुंचेगा और एक अलार्म रेज होगा, जिस अलार्म के जरिए हर एक लोगों को पता चल जाएगा आपके प्रीमाइस में कि कहीं पर कुछ हुआ है। तो ऐसे में जो भी रेस्क्यू टीम है वो आकर वहां पर सिचुएशन को हैंडल करेगी। ऑलराइट, समथिंग मोर एंड दैट इज द थर्ड वन यू नीड, दैट इज आरआई। आरआई का फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्स इंडिकेटर। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मैनुअल कॉल पॉइंट, ठीक है। आप भी लिख सकते हो अपने बुक में, ठीक है, रिस्पॉन्स इंडिकेटर। ऑलराइट, तो रिस्पॉन्स इंडिकेटर क्या है ये भी हम आपको इमेजेस के तौर पे बताएंगे, ठीक है। आरआई इंडिकेटर, तो यहां पर आप देखोगे ना इस तरीके का आरआई, आपने एलईडी होता है, ये सिंपल एलईडी है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कहां पर लगाए जाते हैं, ये आपके ना डिटेक्टर के साथ में लगाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जैसे आप देखोगे ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा ना, समझ में आएगा। जैसे ये आपका सीलिंग है, ठीक है, आपके ऑफिस में मान के चलो ये आपका सीलिंग है। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है ना, सीलिंग के अंदर भी आपको डिटेक्टर लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने डिटेक्टर लगाए, स्मोक डिटेक्टर, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे बड़े बड़े हैवी केबल्स गए होते हैं इलेक्ट्रिकल के। तो ऐसे में क्या होते हैं ना, आपने वहां पर बहुत सारे स्मोक डिटेक्टर लगाए। एचडी का मतलब होता है स्मोक डिटेक्टर, ठीक है। तो बहुत सारे स्मोक डिटेक्टर, अब मान के चलिए इधर फायर हो गया, यहां पर कल को स्मोक हुआ, आग लग गया, तो ये पैनल पर तो आपको पता चल जाएगा कि यार जोन 1 या जोन 2 कहां पर फायर हुआ है, वो आपको पता चलेगा। लेकिन एग्जैक्टली जब आप ढूंढने जाओगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं पता चलेगा कि कहां पर आग लगा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसी डिटेक्टर के साथ में हम क्या करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेंज माई पेन। ऑलराइट, इसी डिटेक्टर के साथ में हम क्या करते हैं, यहां पर बिलो द सीलिंग, नॉट अबाव, ठीक है। तो सीलिंग के अंदर नहीं, बिलो द सीलिंग, यानी कि सीलिंग के नीचे हम क्या करते हैं, बाहर के साइड पे हम ये इंडिकेटर लगा देते हैं। वो इस पर्टिकुलर डिटेक्टर के साथ में लगता है। तो ऐसे अगर आपको इस डिटेक्टर के साथ में भी लगाना है तो यहां पर भी आप लगा सकते हो 1 by 1, और आप कॉमन भी यूज कर सकते हो। उसका ट्रिक होता है वायरिंग का, वो सब आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से आपको बता रहा हूं। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, अब जब भी इसके अंदर आग लगेगा तो क्या होता है कि स्मोक डिटेक्टर के अंदर की जो एलईडी है वो तो आपको नहीं दिखेगी ना, क्योंकि वो तो सीलिंग के अंदर है। लाइक अगर आप स्मोक डिटेक्टर को देखोगे, लेट मी टाइप ओवर हियर वंस अगेन। अगर आप स्मोक डिटेक्टर को देखोगे ना, इसमें एलईडीज होती है। जैसे आप देखोगे ना, ये देखो इसमें दिख रहा है, इस तरीके से एलईडीज होती है। तो ये जो एलईडी है ना, फायर कंडीशन में कंटिन्यूअसली जलता है, ठीक है। तो वो आपको नहीं दिख रहा होता है क्योंकि सीलिंग के अंदर है ना, तो वो मुझे दिखे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा एलईडी लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स इंडिकेटर। वो क्या करेगा, जब भी आपका ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा, जब भी वो फायर कंडीशन में जाएगा, तो आपका ये जो एलईडी है ये यहां पर ग्लो करेगा, जिसके कारण नीचे व्यक्ति को पता चल जाएगा कि यार इसी के ऊपर कहीं पर फायर हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज द वन बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है। ऐसे और भी चीजें हैं जहां पर आपको डिटेक्टर की एलईडी विजिबल नहीं है और आप उसको विजिबल करना चाहते हो, तो आप रिस्पॉन्स इंडिकेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ वन, एंड दैट इज आई नीड टू एक्सप्लेन यू, दैट इज बैटरी, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, फायर अलार्म सिस्टम में जब आप काम कर रहे हो
तो वहाँ पर ना बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आप बैटरी मत लगाओ, लेकिन फायर के अंदर कंपलसरी होता है। क्यों बैटरी लगाते? देखो बैटरी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इन केस ऑफ फायर कंडीशन, ठीक है, लोग क्या करते हैं, सीधा इलेक्ट्रिसिटी को कट डाउन कर देते, कट ऑफ कर देते, जिसके कारण क्या होता है कि अगर आपने उसे प्राइमरी पर चला रखा है तो ऐसे में आपका फायर पैनल भी बंद हो जाएगा और आपको ये पता नहीं लगेगा कि आग कहां पर पहुंचा है और कहां कहां पर वो फैल रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसमें बैटरी लगाते हैं ताकि कंप्लीटली हमारा पूरा का पूरा फायर अलार्म जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से शट डाउन नहीं होगा, वो सेकेंडरी पावर पे स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का पावर सप्लाई है जो हम सेकेंडरी दे रहे हैं, ठीक है। सप्लाई एस लिख रहा हूं मैंने कि वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये कितना वोल्टेज का लगेगा, जैसे 12 वोल्ट का एक बैटरी आता है, 12 वोल्ट का 2 बैटरी लेना पड़ेगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24 वोल्ट। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं बताता हूं, आपका जो फायर अलार्म सिस्टम है ना, FAP फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, वो पूरा का पूरा पैनल 24 वोल्ट DC पर चलता है। याद रखना 12 वोल्ट पे नहीं चलता है, जैसे आपका CCTV हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, बिल्डिंग इंटरकॉम हो गया, कोई भी चीज है ना 12 वोल्ट पे चलाई जाती है। बट ये जो सिस्टम है इसमें आपको वोल्टेज ज्यादा लगता है, डेट इज नियर अबाउट 24 वोल्ट, जो आपको इस बैटरी के थ्रू देने में दिक्कत होगी। इसलिए हम 2 बैटरी खरीदते हैं और उसको सीरीज में कनेक्ट करके हम उसको देते हैं, क्योंकि जब भी आप बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करोगे ना, ठीक है, तो उसका जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ना प्रैक्टिकल में आपको बताई जाएगी, अभी आपको इस पे नहीं जाना है, कनेक्शन वगैरह, डायग्राम वगैरह, ये सब चीजें आपको कोर्स के अंदर बताई जाएगी, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज, अच्छा बैटरी कौन सा लगेगा वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, 7Ah की बैटरी लगेगी, 7Ah, ठीक है, 7 एम्पियर आवर। तो इसके ऊपर ना कैलकुलेशन होती है, अभी मुझे पता है बहुत लोग कमेंट करेंगे सर बैटरी लगाने के बाद में कितना फायर कंडीशन में कितने देर का बैकअप मिलेगा, इवन अगर मैंने नॉर्मल कंडीशन में लगाया तो कितने देर का बैकअप मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के आंसर है, बट उसके लिए अलग अलग टॉपिक डिजाइन हुआ है, ऑलराइट। समथिंग मोर एंड दैट इज, लेट मी शो यू द बैटरी 7Ah, ठीक है। तो ये देख सकते हो इस तरीके के बैटरीज आपको लगते हैं, ये नॉर्मली आपने बाइक वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एसिड बैटरी होती है, लीड एसिड बैटरी, ये आपको लगेगा, ठीक है। तो ये बैटरीज आपको 2 खरीदने, ठीक है, आपके कोटेशन में ये 2 होने चाहिए। समथिंग मोर एंड दैट इज यू नीड अ केबल, ठीक है। देखो फायर अलार्म सिस्टम में वो कैट6, फिर उसके बाद में कोएक्सिल केबल, ये सब नहीं यूज होता है। इसमें आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिकल केबल कैसा होता है उसी प्रकार का होता है, बस FRLS होता है, ठीक है। तो फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल, ठीक है, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल। तो फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल क्या होता है मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, ठीक है। ऐसे तो मैंने फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको वो वीडियो देखना है आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, उसमें जाकर आप देख लीजिए, ऑलराइट। तो ये जो FRLS केबल है, ठीक है, फायर के लिए जो यूज होते हैं, ये केबल ना आर्मर्ड होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये केबल ना इजीली मोल्ड नहीं होते, बेंड नहीं होते। तो ये केबल ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है, यानी कि नियर अबाउट 60 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। क्योंकि केबल की अलग ही खासियत होती है, वो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये जो FRLS फायर वाले जो केबल होते हैं ना, वो इस तरीके के 2 कोर केबल होते हैं, प्लस और माइनस के वायर होंगे, क्योंकि आपके 2 वायर पे चलते हैं, और इस तरीके से तारों से लिपटा होता है। तो इस तार को कट करना होता है, फिर उसको अंदर से निकाल कर फिर उसे यूज करना होता है। पूरा बताया है मैंने, वो वीडियो देख लो, ठीक है, उसमें आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। तो ये आपका ना नियर अबाउट 1.5 स्क्वायर mm से लेकर आपका 2 स्क्वायर mm तक की साइज होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल 1.5 से लेकर 2 स्क्वायर mm तक होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा हमारे क्लास के अंदर, कि जैसे कितने दूरी तक आप इसकी वायरिंग कर सकते हो, वो सब चीज़ों की भी अपनी कैलकुलेशन है, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज आफ्टर दिस केबल। तो देखो हमने इतनी सारी चीज़ें ले ली, अब इन सभी चीज़ों को किस में कनेक्ट करोगे, पैनल के ऊपर, राइट। तो पैनल चाहिए होगा ना, तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल,
ठीक है, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल आपको जैसे कितने जोन का लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं नॉर्मली कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल की। तो कन्वेंशनल में क्या होता है ना, जोन एज अ टर्म यूज होता है, ठीक है। तो कितना जोन, जैसे डीवीआर लेते हो तो उसमें क्या बोलते हो, चैनल बोलते हो, ठीक है। इंटरकॉम में काम करते हो उसमें क्या टर्म यूज करते हो, लाइन। एक्सेस कंट्रोल में यूज करते हो तो डोर, कितने डोर का काम करना है। ऐसे ही जब आप फायर में काम करते हो तो फायर में जोन या लूप एज अ टर्म यूज होता है, ठीक है। तो जैसे 2 जोन का पैनल आप ले लो, 4 जोन का मार्केट में मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, कौन से ब्रांड में आप जा रहे हो, ठीक। 6 जोन का ले लो, ठीक है, 8 जोन का ले लो, इस तरीके से 12 जोन का आपको मिल जाएगा। और भी बड़े बड़े पैनल आपको कन्वेंशनल में मिल सकते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट लाइन, कौन सी ब्रांड का आप ले रहे हो, ठीक है। तो फायर अलार्म पैनल मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ठीक है। तो मैं रावेल ब्रांड का दिखा देता हूं फायर, ठीक है। तो यहां पर ये रावेल ब्रांड का कंट्रोल पैनल्स है। तो दीज ऑल आर कंट्रोल पैनल, आपको अलग अलग ब्रांड में मिल जाएंगे, जैसे कूपर, हनीवेल, सिस्टम सेंसर, रावेल, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी, फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो है ना कन्वेंशनल पैनल्स बनाती है। तो कन्वेंशनल में ना एक डीमेरिट है, पता है आपको क्या है, इसमें ना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगा। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है। किसके लिए होता है ये, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जहां पर ज्यादा डिटेक्टर्स नहीं लगाए जाते वहां पर ये यूज किया जाता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, जो कन्वेंशनल सिस्टम है। देखो डीमेरिट क्या है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट कहां पर आग लगा है ये आपको नहीं पता चलता है हमारा कन्वेंशनल के अंदर। इसके लिए इसके बड़ा सेटअप आता है, दैट इज योर एड्रेसेबल सिस्टम, जिसका पैनल लाखों की कॉस्ट में होता है, ठीक है। तो ये जो फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, बड़े बड़े अगर हम बात करेंगे लाइक स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कोई बड़ा सोसाइटी हो गया, ठीक है, तो वहां पर फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े होटल वगैरह 1-2 रूम्स नहीं होते, बहुत सारे होते, कहां पर आग लग जाए उनको ढूंढने में ही जमाना निकल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर एड्रेसेबल सिस्टम लगता है। जानना चाहते हो दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, एक स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने, आई बटन में दे दूंगा, उसमें जाइए और वो स्पेशल वीडियो आप वहां पर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कन्वेंशनल सिस्टम और एड्रेसेबल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट, समथिंग मोर माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज मुझे पता है आप लोग को एक क्वेश्चन आ रहा होगा इसमें, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर 2 जोन में, जैसे जोन हम नहीं समझ रहे, तो जैसे एक जोन की, अगर जैसे 2 जोन का आपने पैनल लिया है ना, तो एक जोन के अंदर उसमें सर्किट होता है, जैसे जोन 1, जोन 2, ऐसे सर्किट होता है, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे। तो एक जोन के अंदर हम कितने डिटेक्टर लगा सकते हैं, क्या 2 डिटेक्टर लगेंगे, कैसे जोन 1 में 1, जोन 2 में 1, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक पैनल की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है। मैं कॉमन आपको बताता हूं जो ज्यादातर पैनल्स फॉलो करते हैं, दैट इज इन 1 जोन, एक सर्किट पर आपका, एक आईडीसी सर्किट पर आपका कितना लगेगा, 20 डिटेक्टर, ठीक है। ये याद रखना थोड़ा सा लिमिटेशंस। अच्छा, ये वेरी कर सकता है, कैसे वेरी करेगा, आप बोलोगे कि सर ने 20 बोला, मैंने एक जगह पे पढ़ा वहां पर 24 लिखा था, एक जगह पर पढ़ा वहां पर 30 लिखा हुआ था। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, ठीक है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, उसने क्या रिसोर्सेज यूज किए हुए हैं, उसने क्या टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, टोटली डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है। मैंने ये जो बताया ये नॉर्मली सिस्टम सेंसर, रावेल वगैरह इन सारे ब्रांड के ऊपर मैच करता है, ठीक है। समथिंग मोर, दैट इज 7th वन जो आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जो आपको लगेगा, एंड दैट इज प्राइमरी पावर सप्लाई, प्राइमरी पावर सप्लाई, ठीक है। प्राइमरी पावर सप्लाई मतलब क्या, देखो पूरा पैनल क्या जिंदगी भर बैटरी पर चलेगा, नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी पावर सप्लाई देते हैं जो आपके घरों में आता है, दैट इज योर ऑल्टरनेटिव करंट, एसी करंट, जो 210 से लेकर 240 के बीच में होता है ना, 210 से लेकर 240 के बीच में क्या होता है, वो वेरी होता है। तो ये ऑल्टरनेटिव करंट का पावर सप्लाई, पावर बोर्ड, जैसे आपके मोबाइल को चार्ज करना है तो वहां पर बोर्ड चाहिए ना, तो वो जो आपके घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट होता है। आपका जो पैनल चलता है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो चलती है वो ज्यादातर डीसी पे चलती है, डायरेक्ट करंट पे चलती है। तो हमें पहले उसे एसी देना पड़ेगा ना, प्राइमरी पावर सप्लाई देना पड़ेगा। अब पैनल क्या करेगा, पैनल उसे एसी टू डीसी कर लेगा।
ठीक है, उसे जितना भी चाहिए वो कर लेगा। जैसे 24 वोल्ट डीसी चाहिए तो उसमें सर्किट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका फायर अलार्म के लिए सर्किट, दैट इज योर आईडीसी, एनएसी, रिले, ये सब, ठीक है। और दूसरा साइड जो डिवाइडेड होता है दैट इज योर एसएमपीएस। तो उसके अंदर एक पावर सप्लाई बोर्ड बना होता है, वो क्या करता है आपका एसी टू डीसी 24 वोल्ट प्राइमरी एज अ पावर सप्लाई वर्क करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना कोर्स के अंदर डिटेल बताई गई है। हमारे ऑनलाइन कोर्स आप लोगे ना उसके अंदर सब कुछ चीज़ें, जैसे आप ये पढ़ रहे हो ना, इसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे इसमें, जो आप वीडियो में देख रहे हो, इसी तरीके से आपको ऑनलाइन में सिखाया गया है। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी आके कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इतनी आपको ज़रूरत लगेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बैटरी देख लिया, हमने यहाँ पर आरआई देख लिया, एमसीपी देख लिया, डिटेक्टर देख लिए, केबल हमने देख लिया, फायर अलार्म पैनल देख लिया और प्राइमरी पावर सप्लाई। तो दीज ऑल 7 थिंग्स आर बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको एक प्रोजेक्ट करने के काम में आएगा, ठीक है। तो जब भी आप कोटेशन बनाओगे तो आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हो, इसके सारे पैरामीटर पता होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे लगेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे ना फायर अलार्म पैनल, ठीक है, सर्किट, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। आई डोंट नो यहाँ पर मुझे मिलेगा भी कि नहीं उसका इमेज, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना ये अंदर ऐसे पीसीबी होता है, पैनल के अंदर आप देखोगे ना ऐसे पीसीबीज होते हैं। तो पीसीबी ना दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक पावर सप्लाई होता है उसमें और दूसरा आपका जो होता है वो पूरा आपका फायर के रिलेटेड जो भी सर्किट्स होती है वो होती है उसके अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो कुछ और अगर आपको डाउट है और कुछ और टॉपिक के बारे में आप सीखना चाहते हो, मेरे को आपको एक क्वेश्चन करना है, डेट इज अगर आप एड्रेसेबल के ऊपर भी बेसिक रिक्वायरमेंट का मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, एड्रेसेबल के ऊपर, तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपके कमेंट आएंगे, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि कुछ और भी नए नए अच्छे वीडियोस आपके लिए लाए, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ग्रेट, फंटास्टिक, बाय बाय, टेक केयर।